हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ के। वीडियोस लेंथी हो रही हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि एमसीक्यूज़ है उसमें इतना टाइम क्यों कंज्यूम करना। बट मुझे यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर करने, मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझा रही हूँ एक एक बारीक बारीक चीज़, इसीलिए ये वीडियोज़ लेंथी हो रहे, टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें 2 पार्टनर्स गिवन है, विहान एंड मान। 3:2 हमें उनकी गिवन है, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट के बारे में। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल जो आपको गिवन है डैट इज ऑन 31 मार्च 2022। विहान की गिवन है 4 लाख। हमें सिर्फ विहान के लिए सोल्व करना है क्वेश्चन को, मान के लिए सोल्व नहीं करना। तो देखो हमें ये पता है कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे निकलती है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है डैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ये सब आपने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ये सब चीज़ें आपने नोट की होंगी, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, माइनस ड्रॉइंग्स जिसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। उसके बाद जो हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना, टू बैलेंस कैरी डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग निकालनी है, तो जो प्लस की आइटम्स है वो इस साइड आके माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की आइटम ड्रॉइंग्स है वो प्लस हो जाएगी। तो हम इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन्फॉर्मेशन में मुझे फर्स्ट क्या गिवन है कि 65,000 उनकी ड्रॉइंग्स है, तो दोनों ने ही ड्रॉइंग्स किया, तो ड्रॉइंग्स क्या हो जाएंगी, क्लोजिंग में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ओपनिंग निकालनी है। तो ड्रॉइंग्स विहान की अगर मैं बात करूं तो कितनी गिवन है मुझे, 65,000। उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ हुआ है ओपनिंग कैपिटल पे। अब जब तक मुझे ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पता, एक बार के लिए मैं इंटरेस्ट को छोड़ रही हूँ अभी। After this, they are saying that the firm earned a profit of 2,25,000 during the year 2021 and 22। 2021-22 में आपको 2,25,000 का प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। तो उसमें मैं पहले विहान का शेयर निकाल लेती हूँ। 2,25,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 3 + 2 5। तो आप इसको सोल्व करोगे कितना आ रहा है, 1,35,000। 5 पे इसको कट करोगे 45, 45 3 × 135। तो प्रॉफिट का शेयर जब हम क्लोजिंग निकालते हैं तो ओपनिंग में प्लस करते हैं। अब मुझे कौन सी निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो क्लोजिंग में से क्या कर देंगे आप लोग, प्रॉफिट का शेयर माइनस कर दोगे, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो ये कितना हो गया मेरे पास, 4,65,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1,35,000। इसको मैं करूँगी तो कितना आ रहा है मेरे पास, 3,30,000। अब अगर आपको ध्यान दो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने डिडक्ट नहीं किया। इट मीन्स ये जो 330 की वैल्यू मेरे पास गिवन है अभी कैपिटल की जो आई है, ये क्या होगी, इसमें इंक्लूड है 2 चीज़ें, एक तो ओपनिंग कैपिटल इंक्लूड है और एक उस ओपनिंग कैपिटल का क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने माइनस नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे कैलकुलेट हुआ है। जब तक ओपनिंग नहीं पता चलेगी तब तक इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरी जो ओपनिंग कैपिटल है वो x रुपीज़ है, आई एम अज्यूमिंग दैट माई ओपनिंग कैपिटल इज x। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया है इस क्वेश्चन में, अलाउ किया। तो किसके ऊपर अलाउ किया होगा, x के ऊपर। x इंटू 10/100 ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये किसके इक्वल आएगा, 3,30,000 के, क्योंकि 330 में से अभी मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट माइनस करना है, मैंने वो माइनस नहीं किया। तो 330 मेरा ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या है, x है। सोल्व करेंगे x + 10x/100 और यू कैन से x = x + x/10। 10 आपके पास एलसीएम, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, 10 एलसीएम। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 इंटू x, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 1 इंटू x, 11x/10। 330, 10 जो डिवाइड में है वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड इज इक्वल टू x। 11 3 × 33, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000।
और एक्स क्या लिया था मैंने, ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब विहान इट विल बी 3 लाख। ओके, एक्स की ओपनिंग कैपिटल, एक्स क्या आ गया 3 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 लाख रुपीज़ आ जाएगी। और एक्स क्या था, ओपनिंग कैपिटल किसकी, विहान की। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान इज 3 लाख रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। ओके, what is given in 6th is related to your issue of debentures. Savitri Limited issued 50,000 8% debentures of 100 each at a certain rate of premium to be redeemed at 10% premium. Okay, हमने इशू भी प्रीमियम पे किया है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो स्टूडेंट्स जब हम इशू करते हैं वो प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होता है और जो हमारा रिडम्पशन का प्रीमियम होता है वो हमारे लिए लॉस होता है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू के टाइम पे जो लॉस हुआ, इशू के टाइम पे कौन सा लॉस होगा, वो प्रीमियम जो आप रिडम्पशन पे करोगे, क्योंकि वो डिसाइड तो इशू के टाइम पे ही हो गया। जर्नल एंट्री तो हमने उसकी इशू के टाइम पे ही कर दी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करके। उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट किया कितने रुपीज़ से, 2 लाख रुपीज़ से। एट वट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड। ठीक है, तो आपने P&L के स्टेटमेंट से कितने रुपीज़ चार्ज किए हैं, कहते हैं 2 लाख रुपीज़ आपने वहाँ से क्या कर लिए, चार्ज कर लिए। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, देखो क्या दिया हुआ है। सावित्री लिमिटेड के पास 50,000 डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच। तो अभी पहले लिखते हैं हम लोग फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी 50,000 इज योर नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड फेस वैल्यू इज 100 ईच। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 50 लाख रुपीज़ के आपके क्या हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये उनकी फेस वैल्यू होगी। ठीक, उसके बाद आपने इनको कुछ प्रीमियम पे इशू किया, हमें ये नहीं पता इशू का प्रीमियम क्या है। ओके, इशू प्रीमियम ये चीज़ हमें नहीं पता, इट इज़ क्वेश्चन मार्क। रिडम्पशन पे 10% प्रीमियम है। ओके, रिडम्पशन प्रीमियम, देखो इशू का प्रीमियम आपका प्रॉफिट होता है और ये आपका लॉस होता है। रिडम्पशन का प्रीमियम आपको गिवन है 10%, तो 10% किसका करेंगे हम लोग, 50 लाख का, जो हमारे पास फेस वैल्यू होती है उसका। 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 लाख। मतलब हमें 5 लाख का लॉस हो रहा है रिडम्पशन के ऊपर जब हम डिबेंचर्स की रिडम्पशन करेंगे। ओके, कहते हैं इस लॉस को पूरा करने के लिए हमने 2 लाख रुपीज़ कहाँ से चार्ज की, P&L से। ओके, वी आर चार्जिंग फ्रॉम P&L 2 लाख। तो देखो हमें लॉस हो रहा है 5 का, अगर हम P&L से 2 चार्ज कर रहे हैं तो मतलब 3 लाख का लॉस तो हमने कहीं से रिकवर किया ही होगा। और वो 3 लाख का जो लॉस है वो आपने कहाँ से रिकवर करते हो, वो जो आप इशू प्रीमियम पे कर रहे हो ना, उस प्रीमियम में से आपने रिकवर किया हुआ होता है। आपको पहले जो आपका इशू का प्रीमियम होता है वो यूटिलाइज करना होता है रिडम्पशन की प्रीमियम के लिए। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हम कहाँ मूव करते हैं, P&L पे। तो 5 लाख का टोटल लॉस हो रहा है रिडम्पशन की प्रीमियम पे, हमने P&L में 2 लाख चार्ज किए हैं। तो हमने अगर बात करो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, जो हमारा इशू के टाइम का प्रीमियम होता है उससे रिलेटेड ये अकाउंट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस अकाउंट से हमने कितने चार्ज किए होंगे, 5 - 2 3 लाख रुपीज़ हमने इस अकाउंट से चार्ज किए होंगे। और इस अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस अकाउंट में पहले कुछ बैलेंस था या नहीं। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जो 3 लाख रुपीज़ हमारे पास इस अकाउंट में आए वो इशू जब हमने किए थे तो वो प्रीमियम आया। अब आपको परसेंटेज में रेट पूछिए तो परसेंटेज में रेट निकालने का फॉर्मूला होगा, हमारे पास इशू के टाइम का प्रीमियम कितना आया, अभी हमने निकाला 3 लाख। कितने के डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 50 लाख रुपीज़ के। 50 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी प्रीमियम की रेट आ जाएगी जो डिबेंचर्स के इशू पे गिवन होगा। 5 zeros आपने कट कर दी, 50 2 ज़ा 100, 3 × 2 6, इट मीन 6% इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर सम नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, दैट वी हैव इशूड आवर डिबेंचर्स एट 6% प्रीमियम। नेक्स्ट, इसी के ऑप्शन में हमें एक और क्वेश्चन भी गिवन है, वो भी हमारा डिबेंचर से ही रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन उसमें हमें क्या गिवन है, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब की बार हमने डिस्काउंट पे इशू किए। तो स्टूडेंट्स जब हम इशू डिस्काउंट पे करेंगे तो जो डिस्काउंट है इशू पे वो भी लॉस होता है
और रिडम्पशन इनकी प्रीमियम पे, तो वो भी लॉस है। ठीक है, मेरे पास डिबेंचर्स की पहले हम लोग फेस वैल्यू निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 8% 10% वाले डिबेंचर्स है। ये डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो उसके साथ एज अ प्रीफिक्स ऐड होती है। मुझे क्या दिए हुए 80,000 डिबेंचर्स हैं और प्राइस कितना है पर डिबेंचर 100। 80,000 इंटू 100 करेंगे, कितने के डिबेंचर्स आ गए मेरे पास 80 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स। अब इशू किस पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट जो है इशू का वो मुझे गिवन नहीं है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट आपको गिवन नहीं है, तो इशू का जो डिस्काउंट है वो आपको शायद फाइंड आउट करना होगा, वो मुझे गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। रिडम्पशन किस पे हो रही है आपकी प्रीमियम पे, ये भी आपका लॉस है। इशू जो डिस्काउंट पे हो रहा है, जो रिडम्पशन आपकी प्रीमियम पे हो रही है वो भी आपका क्या है, लॉस है। तो रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना गिवन है मुझे 10%। 80 लाख का 10% कितना हो जाएगा 8 लाख आपका रिडम्पशन का प्रीमियम हो गया। उसके बाद आपको गिवन है, कहते हैं जब हम क्या करने लगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दिस डिबेंचर्स वॉज 25 लाख। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 25 लाख रुपए मेरे पास पहले से ही रखे हैं किस चीज़ के, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। और उसके बाद मैंने अभी कहा था आप लॉस को कहाँ से चार्ज करते हो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से। तो 25 लाख रखे हुए हैं, कहते हैं ये लॉस चार्ज करने के बाद मेरे पास कितने बच रहे हैं उस अकाउंट में, 5 लाख रुपये आपके पास बचे हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ तो देखो 25 लाख रुपये का मेरे पास पहले क्या था, आई एम हैविंग द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ऑफ रुपीज़ 25 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 25 लाख का मेरे पास रिजर्व पहले था। जब मैंने ये लॉस, दोनों लॉस राइट ऑफ कर दिए तो मेरे पास कितना बच रहा है 5 लाख। तो अगर मैं 25 में से 5 लाख माइनस कर दूँ तो कितना यूज़ हो गया मेरे पास, 20 लाख रुपीज़ का क्या हो गया, यूज़ हो गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब मुझे पता है 20 में से 8 का यूज़ तो रिडम्पशन के प्रीमियम के लिए हुआ है डिबेंचर्स की, तो इशू में कितना यूज़ किया मैंने, इशू का डिस्काउंट कितना आ गया 20 माइनस 8 लाख आ जाएगा, क्योंकि आपने 20 लाख का आपका टोटल क्या यूज़ किया है, आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ किया है। और उसमें से क्या कह रहा है कि 8 लाख तो आपका रिडम्पशन में यूज़ हुआ होगा, तो कितना हुआ इशू डिस्काउंट 12 लाख रुपीज़ आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया किसके ऊपर, इशू पे। अब आप निकाल दो इसको परसेंटेज के फॉर्म में, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसको परसेंटेज की फॉर्म में क्या हुआ कि 12 लाख का तो मेरा डिस्काउंट हो गया, कितने डिबेंचर्स पे, 80 लाख के डिबेंचर्स पे रेट क्या है वो हमें निकालनी है, रेट ही आपको निकालनी है इंटू 100। 3 to 5 3 to 5 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो 15% आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी इस क्वेश्चन में किसकी, डिस्काउंट की। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट वन। स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द मिस्टेक, एक मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली रिडम्पशन का प्रीमियम मैंने 10% कैलकुलेट कर दिया 80 लाख रुपीज़ का, बट इट इज़ नॉट 10%। आई हैव रीड द स्टेटमेंट अगेन, इट इज़ 20%। Sorry for the inconvenience, it is 20% not 10%, then it will not be 8 lakh, it will be your 16 lakh rupees. Sorry for this, I have misread the statement. It was given 20% premium on redemption, but इसका जो और का फर्स्ट वाला पार्ट है मैंने उसी की स्टेटमेंट को रीड कर लिया 10%। तो आप इसको रेक्टिफाई कर दो 16। 20 आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज़ किया, 20 में से आपके 16 तो रिडम्पशन में यूज़ हो गए। तो डिस्काउंट के लिए 20 माइनस 16 आपके पास 12 लाख नहीं रहेंगे, ये आपके पास 4 लाख रुपीज़ रह जाएंगे। ठीक है, और अब आप 4 लाख को काउंट करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। 4 लाख का आपने डिस्काउंट दिया कितने डिबेंचर्स के ऊपर, 80 लाख के डिबेंचर्स से, इंटू 100 आपके पास रेट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी। अब आप इसको सोल्व करो, 505, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 4 से 4 कैंसल, आंसर विल बी 5%, इट विल बी योर बी ऑप्शन। I am really very sorry for the inconvenience. Actually, I just have misread the statement. It was 20% redemption premium, not 10%. Okay. Hope so. आप समझ गए होंगे कि मिस्टेक कहाँ हुई थी हमसे। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है तो कुछ ऐसे भी है जिनकी आप स्टेटमेंट को रीड करके डायरेक्टली टिक कर सकती हैं। 7th क्वेश्चन भी आपका शेयर से रिलेटेड है। अटायर लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसने 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई। 10 रुपये का ईच शेयर है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे और बाकी कॉल्स पे। 538 मतलब 2 रुपीज़ आपके कॉल्स के लिए रहेंगे। पब्लिक ने अप्लाई किया सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, पता नहीं कितने, लेकिन कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। आपको 4 ऑप्शंस में एप्लीकेशंस मनी गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सी एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी के पास आई तो कंपनी अलॉटमेंट के साथ क्या नहीं कर सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, मतलब सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो हमें पता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आपकी होनी चाहिए, 90%। तो हमने कितने शेयर्स इशू किए, हमने शेयर्स इशू किए हैं अटायर लिमिटेड ने 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 12,000 ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, 12,000 इंटू 3, 36,000 आपने क्या किया, एप्लीकेशन पे कॉल किए। 36,000 का 90%, 90 डिवाइड बाई 100, इट इज़ 32,400। तो अगर आपकी सब्सक्रिप्शन 32,400 या इससे ज़्यादा आती है तो कंपनी कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अगर इससे कम आई तो कंपनी कंटिन्यू नहीं करेगी अलॉटमेंट के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन 36 दैट इज़ ग्रेटर देन 32,400, सेकेंड इज़ 45,000 वो भी ग्रेटर है 32,400 से, सी ऑप्शन इज 30,000। तो कंपनी सी ऑप्शन में कंटिन्यू नहीं कर सकती अगर उसको एप्लीकेशन मनी 30,000 की मिलेगी तो वो लेस देन 90% से। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। डी मत करना कि डी में 32,400 ये नहीं, ये तो मिनिमम है कि इतनी तो मिलनी चाहिए, अगर इससे कम मिलेगी तो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी आपकी मिनिमम है जो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर सम नंबर 8, it is related to your partnership. What it is saying, Amey, Beena and Chandra, ABC, are partners in a firm with capitals of 50, 70 and 80, 50,000, 70,000 and 80,000 respectively. On 31st March 2022, Amey decides to retire from the firm on 31st March 2022. With the help of this information provided, calculate the amount to be paid to Amey on his retirement. तो देखो अमे को हम क्या क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे अमे को उसकी कैपिटल, अमेज कैपिटल, और अमे की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ योर 50,000 रुपीज़। उसके बाद आपको गिवन है कि जनरल रिजर्व कितने 7,500 का, तो अमे का शेयर निकाल देंगे, अमेज शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 7,500 का आपको गिवन है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है तो इक्वल लेते हैं। 3 पार्टनर्स हमारे पास है, 1:1:1। तो हमारे पास अमे का शेयर कितना आएगा, 7,500 का 1/3, इट इज़ योर्स 2,500 फॉर अमे। उसके बाद आपको गिवन है कैपिटल, गुडविल, फर्म की गुडविल 30,000, तो अमे का शेयर किस में देंगे, अमे को गुडविल में, और गुडविल में भी कितना होगा 1/3 शेयर होगा, तो 1/3 30,000 का 1/3 कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 गुडविल का शेयर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का गेन है तो उसमें भी हम उसको क्या करेंगे, गेन इन रिवैल्यूएशन में भी हम उसको क्या करेंगे, शेयर देंगे। और रिवैल्यूएशन का गेन हमें कितना गिवन है, इट इज़ 24,000, तो उसमें भी 1/3 देंगे, 24 का 1/3 8,000, टोटल कर दो, ये वैल्यू आपने क्या करनी है, अमे को उसकी रिटायरमेंट पे देनी है। टोटल इज यूर 68 एंड 70,500। तो ये आप क्या करोगे, अमे को पे करोगे, डी ऑप्शन विल बी यूर करेक्ट वन, आप अमे को 70,500 रुपीज़ पे करोगे। इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, उसको कर लेते हैं। 8 के और का हमें क्वेश्चन गिवन है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। ABC are partners. A is having the capital of 3 lakh, B is having the capital of 1 lakh. C ने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की लेकिन वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है और उसके लिए वो सैलरी डिमांड कर रहा है 30,000 रुपीज़ पर एनम, पूरे साल की सैलरी 30,000 दी जाए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो जब डीड साइलेंट होती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी अलाउ नहीं होती और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो प्रॉफिट आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 1,50,000।
और आपसे पूछ रहे हैं कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो कुछ भी अगर गिवन नहीं है तो रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो 1:1 राउंड रेशो क्या हो जाएगी, 3 पार्टनर्स है तो ए बी सी की रेशो क्या हो जाएगी, 1:1:1। तो अगर मैं ए के शेयर की बात करूँ तो ए का शेयर क्या होगा, 1,50,000 इंटू 1/3, इट विल बी 50,000। सिमिलरली फॉर बी, B's share will be as it is 50 and the share of C will also be as it is 50,000 rupees. 50,000, 50,000 and 50,000. Correct option will be D. D is your correct option. Profit will be distributed as equal to 3 of them, A, B, C. Okay students. In next video we are going to discuss the remaining questions. Thank you.